श्री चैन राम बाबा ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। इसमें 3.2 में कुछ पॉइंट छूट गया था, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए, हम आप लोगों को दो आव्यूहों का गुणा बताए हैं। दो आव्यूहों का गुणा हम बताए थे कि जैसे दो आव्यूह है ए और एक है बी, ये m बाई एन आर्डर का है और ये n बाई p आर्डर का है, तभी गुणा संभव है। कब संभव होगा? जब ये बीच वाले बराबर होंगे। ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि दो आव्यूहों का गुणा तभी संभव होगा जब m पहला आव्यूह m बाई एन और दूसरा n बाई p आर्डर हो, यानी कि ये दोनों क्या हो, आपस में बराबर हो, तो इसका गुणा संभव है। अन्यथा की स्थिति में इसका गुणा संभव नहीं है। अब इसके बाद एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा यानी ए बी की कोटि, जो होगी वो m बाई पी आर्डर की होगी। ध्यान देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि पहला m बाई एन आर्डर का है ए अवयव और ये है n बाई पी आर्डर का, तभी गुणा संभव होता है। कब? जब ये बराबर होंगे, बीच वाले क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और इसका गुणा ए बी जो होगा वह कितना बाई आर्डर का होगा? m बाई पी आर्डर का, m बाई पी आर्डर, ये और ये हो जाएगा। क्लियर? एक बात और, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना है आपको कि यदि कोई दो आव्यूह हैं ए और बी, इसका योगफल और अंतर तभी संभव है जब दोनों का आर्डर बराबर हो। यह भी नोटिफिकेशन लिख दीजिए, ये नोटिफिकेशन फर्स्ट लिख लीजिएगा और ये सेकंड। दो आव्यूहों का योगफल अथवा अंतर तभी संभव है जबकि दोनों आव्यूहों की कोटि समान है। दोनों आव्यूहों की कोटि क्या हो? समान हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों के लिए। चलिए, अब हम दिखा रहे हैं आप लोग क्वेश्चन हल कर। ये नोट हो गया? चलिए, अब क्वेश्चन नंबर कौन सा पूछ रहे थे आप लोग? 19 नंबर। चलिए देखिए, ठीक। कह रहे किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है, जिसे दो विभिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना चाहता है। जैसे कुछ भाग चाहता है 30,000 में से, कुछ भाग चाहता है कि अलग बांड पर दिया जाए और कुछ भाग चाहता है कि अलग बांड पर दिया जाए। प्रथम बांड 5% वार्षिक ब्याज पर और द्वितीय बांड 7% वार्षिक ब्याज पर होता है। तो देखिए, दो चीज़ है, पूरा पार्ट है 30,000 और उसको दो पार्ट में बांट रहे हैं। माना कि एक पार्ट x है और दूसरा पार्ट y है। अच्छा, ऐसे मानेंगे एक पार्ट x है और दूसरा पार्ट 30,000 माइनस x है। ये भी हो सकता है। बताए थे हाई स्कूल में ऐसा क्वेश्चन था कि एक पार्ट क्या है, x है, ऐसे मान सकते हैं। माना कि एक भाग दिख रहा है बढ़िया से क्या जी? नहीं दिख रहा है। अच्छा, चलिए, अब दिख रहा है।
माना कि एक भाग x तथा दूसरा भाग कितना है? तो 30,000 माइनस x। बस अब आइए क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे ही लिख दीजिए। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रथम बांड 5% पर और द्वितीय बांड 7% पर है। तो देखिए पहला भाग लिखिए a बराबर, तो यहाँ पर बता ही दिए हैं पटंजा वाला x 30,000 माइनस x। 3,000 नहीं भाई, 30,000 है, 30,000 माइनस x। ठीक। अब दूसरा का पार्ट जो होगा b, वो कैसे होगा? तो खड़ंजा हो जाएगा। बताइए मैं किए हैं, पहले का पटंजा ऊपर, पहले दूसरा का खड़ंजा। तो है हो गया 5% मैंने 5/100, और दूसरा का 7% मैंने 7/100। चलिए आपसे कोई पूछे कि 100 रुपये का 5% कितना होगा, तो आप क्या करेंगे? 100 गुणे 5/100 कर देंगे, मैंने गुणा कर देते हैं। इसी तरह से इस सवाल में दिया है कि पहला जो बांड है ए, उससे उसको 1,800 रुपया प्राप्त होना चाहिए, माने ए बी का जो वैल्यू हो 1,800 रुपया हो। कहने का मतलब उसका ये है। तो ए वाला लिखिए, x 30,000 माइनस x, और ये हो जाएगा 5/100 और 7/100 इज इक्वल टू कितना होगा? 1,800 हो जाएगा। अब देखिए गुणा के देखिए तरीका देखिए, बताया है ना। ऐसे करके x गुणे 5/100 नहीं, 30,000 माइनस x इंटू 7/100 बराबर 1,800। अब भाई हटाइए आप व्यू, सुनिए 5x प्लस गुणा कर दीजिए 70 का 21 पर 4 को 0 7x और 5 में हो गया इतना। चलिए अब सुनिए, हाँ सही चला जाएगा उधर। देखिए ऊपर कर दे रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है क्या जी? सुनिए 21 पर 4 0 तो ऐसे ही रह जाएगा क्या जी? 5 में से 7 गया, 5 में से 7 गया, -2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 18 पे 4 0। हाँ 18 पर 4 0। ठीक है। चलिए अब सुनिए, ये मैं मिटा दे रहा हूँ, जगह नहीं मेरे पास। अब हम लोग आएंगे इसमें, इसको इधर लेके आइए, इसको इधर लेके जाइए। 21 पर 4 0 माइनस 18 पर 4 0 बराबर 2x। तो 2x बराबर होगा कितना? 3 पर 4 0 ना,
5 गो 15,000। अब एक भाग हो गया 15,000 और दूसरा भाग कितना होगा? तो 30,000 माइनस 15,000, ये भी तो 15,000 होगा, रुपया हो जाएगा। है समझ में? सुनिए, यहां पर मैंने यही किया है कि ये 2 मान लिख दिया अलग अलग, और यहाँ रेट लिख दिया, बी वाला लिखा था। अब ए बी का दिया है गुणनफल कितना 1800, ये हो गया उतर गया, ऐसे ही गुणा कर दिए, बस आंसर आ गया। सुनिए एक बात और, यदि हमको बी पार्ट निकालना है तो यहाँ पर 1800 के जगह पर क्या कर देंगे 2000, बस। हाई कुल में वही तो रहेगा, हाई इधर वाला वैसे ही रहेगा, खाली ही यहाँ 2000 करते जाना है, यहाँ 2000, यहाँ 2000 कर देना है। तो यह कितना आएगा 20,000 आ जाएगा। 2000 से गुणा करेंगे तो 20 पर 4 जीरो हो जाएगा। हाँ 2 पर 4 जीरो होगा ना, तो 20,000 होगा, माने 1000 हो जाएगा। 21,000 में से 20,000 घटेगा तो 21 पर 4 जीरो में से नहीं 10,000 हो जाएगा, बचेगा। तो 10,000 में 2x भाग देंगे तो क्या होगा, 2x बराबर 10,000, तो x बराबर 5,000, तो एगो भाग 5 हो गया, तो दूसरा कितना हो जाएगा 25,000 हो गया आंसर। चलिए अब सुनिए, अब आपका क्वेश्चन नंबर है 20, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ये भी। ये वाला नोट कर लिया है ना, ऊपर वाला। देखिए यहां दिख रहा है जी, ये वाला, ये 20 नंबर क्वेश्चन 20,000 कर रहे हैं। किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में, देखिए स्कूल में पुस्तक की दुकान है, 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान और 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। चलिए पुस्तक को ए से इंडिकेट कर दीजिए, पुस्तक को किस से इंडिकेट कर देंगे, ए से। चलिए 10 दर्जन है रसायन विज्ञान का, तो 1 दर्जन में कितना होता है 12, तो 120 हो गया। हाँ 8 दर्जन भौतिक विज्ञान, तो बराबर है 96, हाथ ना देरी। चलिए अब 10 दर्जन अर्थशास्त्र के, तो 10 गुणे 12 120, बिल्कुल पहले जैसा है इसके पहले वाला। और बी वाला, बी तो मैंने रेट दिया है 80 60 40। अब कह रहा है कि बेचने पर प्राप्त कुल धनराशि, पुस्तकों को सभी लगा दीजिए, सभी पुस्तकों को बेचने पर प्राप्त धनराशि। सुनिए 120 96 20 80 हाँ 40, ठीक, मल्टीप्लाई करिए, देखा हाँ 12 बटे 96 पर 2 जीरो प्लस 96 छक्का
पाने के याद चला आई का देता नहीं अगला 576 हाँ आप बार चौक चलिए जोड़िए जोड़िए फटाफट जोड़िए आंसर मिलाइए 20,160 रुपया। चलिए अब सुनिए अगला क्वेश्चन। हाँ बता आप लोग क्या बताए थे कि कर क्या ना है। सुनिए नीचे देखिए नीचे देखिए करे मान लीजिए एक्स वाई जेड डब्लू तथा पी क्रमशः 2/n 3/n 3/k ऐसे देखिए लिख दीजिए। सबसे पहले एक्स इसमें का नहीं है ये अलग है अगला क्वेश्चन के लिए है। एक्स का मान दिया है एक्स कितने बाई कितने अंडर का है 2/n है ना बोलबे ना कर बोलो। हाँ y कितने ऑर्डर का है 3 × k फिर z लिखा है ना क्रम से बोलिए z का कितना है 2/p हाँ w का हाँ हाँ बोलिए कितना है w का n/3 है p का p/k। चलिए नीचे दिए गए प्रश्न 21 और 22 में सही उत्तर चुनिए। आइए देखिए चुनवा रहा है कैसे। एकदम आसान सवाल है जिसको ये सब आ जाएगा। हाँ वो विकल्प है देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है पी वाई प्लस डब्ल्यू आई। सुनिए पी वाई या प्लस डब्ल्यू आई। पी का देखिए पी का कितना है जे p/k और y का 3/k। चलिए इसका देखिए n/3 हाँ और y का 3/k। सुनिए एक बात आपको बताया है ना कि ये गुणा तभी संभव होगा जब बीच वाला बराबर होगा। तो ये तो 3 है ये तो संभव है यह तभी संभव होगा जब k बराबर 3 होगा। तो एगो आंसर निकल गया k बराबर 3 एगो आंसर निकल गया k बराबर 3। एगो और मैं बात बताया आपको क्या कि इसकी कोटि क्या होगी तो बताए कि पहला और अंतिम होगा p/k। py का जो कोटि होगा वो p/k होगा। ऐसे ही WI का जो कोटि होगा वो क्या होगा इसका n × k। बस हो रहे ना। इसका मतलब कि यह जो है नहीं अब यहाँ गुणा वाला नहीं चलेगा यहाँ गुणा वाला नियम नहीं चलेगा। अब आपको बताए हैं कि यहाँ अब योग है तो योग कब होगा जब दोनों का आर्डर इक्वल हो। योगफल का नियम कब लागू होगा जब दोनों का आर्डर इक्वल हो। तो इक्वल कर दीजिए k से k गए खत्म। तो p बराबर n और k बराबर 3। देखिए आंसर हाँ ए विकल्प ए सही है। बात समझिए देखिए क्या करना है सुनिए मैं बता दे रहा फिर से। पहले मान रख दीजिए बीच वाला बराबर हो गया k बराबर 3 हो गया पहले सीधे
वो आंसर आ गया। इसका डब्ल्यू आई का लिख दिए, बीच वाला 3 बराबर है ही है। अब हमको देखना है कोट कैसे लिखने के लिए नियम क्या बताए हैं। इसका पहला और अंतिम होगा पी बाई के, इसका ही पहला और अंतिम होगा एन बाई के। अब प्लस करने के लिए दोनों का आर्डर बराबर होना चाहिए, तो के से के कट गया, पी बराबर एन, पी बराबर एन ना के बराबर 3 कहना में है। मतलब बराबर होना चाहिए, हाँ माइनस हो चाहे प्लस हो दोनों के लिए बराबर होगा। गुणा के लिए बीच वाला बराबर होगा, नियम में हम लिखा दिया। चला सुनिए, अब 22 नंबर ले लीजिए। 22 नंबर क्वेश्चन तो करे कि यदि n इज इक्वल टू पी तो आप व्यू 7x माइनस 5z की कोटि है। की कोटि है, कितना कोटि है सुनिए। अब आप आइए सुनिए, x का कोटि कितना है देखिए, x का कोटि देखिए 2/n, और z का कोट कितना है 2/p। तो अब यह इसका गुणा कब संभव होता है, जब ये दोनों बीच वाला बराबर होता है। हाँ ना, गुणा नहीं, योगफल, योगफल चाहे अंतर बराबर हो जाएगा, यानी कि 2/n इक्वल टू 2/p। तो सुनिए 2 से 2 कैंसिल, n बराबर p भी है, यह तो पहले ही से दे दिया है। यानी कि आर्डर या तो हमको 2/n खोजना है विकल्प में, और नहीं तो 2/p खोजना है। खोजे 2/n चाहे 2/p आर्डर है, दोनों दिया है। कहाँ दिया है जी, p/2 है, तो p/2 को 2/p कहेंगे, 2/n है, विकल्प बी सही है इसका। यस सर, यहाँ लिख दीजिए विकल्प बी सही है। ये तो ये नहीं लगे कि दाएं वाला काम देखता है, बाएं वाला काम नहीं। ना, इसका अलग है नियम। चलिए चलिए, तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज जो है क्या हो रहा है भाई, समाप्त हो रहा है। देखिए 12 वाले लोग ध्यान दें, बोर्ड एग्जाम है आप लोग के लिए, मैं जी जान से लगा हूँ, थोड़ा सा आप लोग भी लगिए। देखिए एक एक आदमी को कम से कम 5-5 सब्सक्राइबर बढ़ाना है, 5-5 लोगों को कम से कम जो है आप करिए, और लाभ उठाइए और लाभ उनको भी दीजिए, ठीक ना। तभी न देखिए परोपकार सबसे बड़ा धर्म होता है, और मैं देख ही रहा हूँ, देख रहा है आप लोग की निःशुल्क सेवा कर रहा हूँ आप लोगों का। तो आप लोग ध्यान दीजिए भाई, और लाभ उठाइए और लाभ दीजिए। चलिए फिर अगले क्लास में मिलते हैं।